नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके अपने मनपसंद सैनिक अवेयरनेस बाई RS चैनल में स्वागत है। साथियों, आपको रोजाना वन रैंक वन पेंशन का एरिया दिया जा रहा है। शायद आपका अकाउंट पैसे से भर गया होगा। आप रोजाना सुन रहे हैं कि हवलदार का एरिया 2500 रुपये पर मंथ बढ़ोतरी होगी, नायक की 2000 रुपये पर मंथ बढ़ोतरी होगी, सिपाही की 1800 रुपये पर मंथ बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, अभी मैं आपसे किस मामले में बात करने जा रहा हूं, शायद आप समझ गए होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा वन रैंक वन पेंशन के बारे में, ताकि वन रैंक वन पेंशन का कॉन्सेप्ट आपको और भी क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आज की वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। वह अभी तक आपने सैनिक अवेयरनेस बाई RS चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन को दबाएं व ऑल को दबाएं, ताकि मेरे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन की कड़वी सच्चाई मैं आज आपको बताऊंगा। सभी भूतपूर्व सैनिक बहुत लंबे समय से वन रैंक वन पेंशन की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन पहले किसी भी सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों की मांग को नहीं माना। किसी भी सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को उनका हक नहीं दिया। जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, तब सबसे पहले उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों को आश्वासन दिया था, और वो आश्वासन दिया था रेवाड़ी में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए। उन्होंने कहा था कि यदि मेरी सरकार बनती है तो मैं वन रैंक वन पेंशन को लागू करूंगा। तब हमें सभी भूतपूर्व सैनिकों को उम्मीद बंधी थी कि मोदी सरकार हमें हमारा हक देगी। 2014 में वन रैंक वन पेंशन लागू किया गया, लेकिन वह भी असली वाली नहीं बल्कि लंगड़ी वाली आरोपी हमें दी। लेकिन जुलाई 2019 से हमें वन रैंक वन पेंशन रिवीजन का बेनिफिट मिलना था, जो आज तक हमें नहीं मिला है। यदि हम देखें तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 16 मार्च 2022 को अपना जजमेंट दे दिया था और सरकार को 3 महीने का समय दिया, लेकिन सरकार ने वन रैंक वन पेंशन 2 लागू करने के बजाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से 3 महीने का एक्सटेंशन मांग लिया, और मेजर जनरल सतबीर साहब ने भी रिव्यू पिटीशन डाल दिया। उसके बाद ना तो सरकार ने कुछ किया, और 16 सितंबर 2022 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और सरकार को 3 महीने का समय दे दिया, यानी 15 दिसंबर 2022 तक का समय दे दिया। अब 15 दिसंबर 2022 भी आ गया है, लेकिन सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। और सरकार ने जो टाइम एक्सटेंशन मांगा था, उसमें सरकार ने कहा था कि हमें टेबल बनाना है और कैबिनेट का अप्रूवल लेना है। सिर्फ यही 2 बातें निकल कर सामने आई थी, और सिर्फ इन कामों के लिए ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 3 महीने का समय दे दिया हो, ऐसा संभव नहीं है। सरकार ने कुछ और भी पॉइंट रखे होंगे जो ना तो सरकार ने हमें बताया और ना ही मेजर जनरल सतबीर साहब ने हमें बताया कि पर्दे के पीछे वन रैंक वन पेंशन के ऊपर क्या कार्रवाई चल रही है, हमें अवगत अभी तक नहीं करवाया गया है। संसद का शीतकालीन सत्र भी अभी शुरू हो चुका है। इसके अंदर न ही विपक्ष का कोई भी सांसद सरकार से सवाल पूछ रहा है कि आपने भूतपूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन क्यों नहीं दिया, और अभी वन रैंक वन पेंशन देने का आपका इरादा है या नहीं। भूतपूर्व सैनिकों के हक की बात ना तो सरकार कर रही है और ना ही विपक्ष, जबकि राजस्थान सरकार ने भी भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण बंद कर दिया है। 2018 में गहलोत सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्वेशन शुरू किया था, अब उसको बंद कर दिया गया है। आपको पता है, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार है, दिल्ली में कांग्रेस विपक्ष में है, न तो दिल्ली में कांग्रेस का कोई भी नेता सरकार से सवाल पूछ रहा है। वह राजस्थान में बीजेपी विपक्ष में है और कांग्रेस की सरकार है, तो राजस्थान में भी बीजेपी का कोई भी विधायक गहलोत सरकार से नहीं पूछ रहा है। यानी चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई भी भूतपूर्व सैनिकों के हक की बात नहीं करता है, नहीं उनको हक देना चाहते हैं।
यदि नेताओं के हक का सवाल आता है तो सभी नेता एकजुट हो जाते हैं और संसद को ठप कर देते हैं, संसद में कामकाज नहीं करने देते हैं। तो दोस्तों, इस बात के ऊपर अब मुझे आपका कमेंट चाहिए कि क्या आपको वन रैंक वन पेंशन का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अभी 15 दिसंबर भी आ चुका है। सरकार को जो 3 महीने का एक्सटेंशन दिया था वो समय भी पूरा हो गया है, लेकिन अभी तक वन रैंक वन पेंशन की कोई भी चर्चा न मेजर जनरल सतवीर साहब कर रहे हैं व न ही सरकार कर रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी अपडेट। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वह अभी तक आपने सैनिक अविनाश भाई आर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। अगले नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद।